अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीके विद आरन ख़ान। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नई वीडियो अबाउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस एमसीक्यूज़। कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। और मैं ट्राई करूँगी अपनी एक्सप्लेनेशन से कि आपको जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस। चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द टर्म कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम। वो कहते हैं कि ये जो कंप्यूटर की टर्म है ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, ठीक है, कहाँ से निकली है। हमारा राइट आंसर है जी लैटिन, यानी कि लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को किसने ईजाद किया था, किसने बनाया था। हमारा राइट आंसर है जी इसमें चार्ल्स बेबेज ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर आर। वो कहते हैं कौन से बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो कंप्यूटर जो है परफॉर्म करता है, ठीक है। ऑप्शन ए है अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ऑप्शन बी है लॉजिकल ऑपरेशंस, ऑप्शन सी है स्टोरेज एंड रिलेटिव, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। हमारा राइट आंसर है गाइस इसमें ऑल ऑफ द अबव। डेफिनेटली ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो ऑपरेशंस जो हैं वो कंप्यूटर परफॉर्म करता है, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं गाइस। अर्थमेटिक में लाइक एडिंग, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन यानी कि जमा, माइनस और तकसीम करना, मल्टीप्लाई करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं जैसे कि कोमा वगैरह लगा दिया, क्वेश्चन मार्क, और ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। स्टोरेज, डेफिनेटली स्टोरेज फ्रॉम करता है कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ नोन एज। तो कहते हैं अगर किसी कंप्यूटर का जो है वो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो एक से ज़्यादा है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑप्शन बी मल्टी प्रोसेसर कहते हैं हम उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ a light sensitive device that converts drawing, printed text और other images into digital form। वो कहते हैं कि एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस है, ठीक है जी, मतलब कि एक हसास जो है वो आला है रोशनी का, जो कि क्या करता है, ड्राइंग्स हो गई, प्रिंटेड टेक्स्ट हो गए, उनको कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में, ठीक है जी। तो वो क्या चीज़ है, स्कैनर है जी। स्कैनर किसी भी चीज़ को, इमेजेस को, डॉक्यूमेंट्स को, उन सबको क्या करता है, डिजिटल फॉर्म में ले आता है उनको स्कैन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज WWW स्टैंड्स फॉर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा गाइस। हमारा राइट आंसर है जी वर्ल्ड वाइड वेब। इसका जो स्टैंड फॉर है, फुल एब्रीवेशन जो है, इसकी फुल फॉर्म जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा a collection of system programs that control and coordinates the overall operations of a computer system is called। वो कहते हैं कि बहुत से सिस्टम्स प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में, जो कि क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, चलाते हैं डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस को कंप्यूटर सिस्टम में। हम उन्हें क्या कहते हैं। हमारा राइट आंसर है जी ऑपरेटिंग सिस्टम। हम उन्हें क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS इज़। MS-DOS क्या है जी, वो कहते हैं कि ये कौन सी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप है, ठीक है। MS-DOS क्या है जी, माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा राइट आंसर है जी इसमें कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो, ये जो है वो क्या काम करता है, MS-DOS क्या काम करता है, कमांड लाइन इंटरफेस करता है। यानी कि यूज़र जब कमांड देता है कंप्यूटर को या ऑपरेटिंग सिस्टम को कि ये चीज़ खोलनी है या कुछ भी, ठीक है, उससे जो है वो ये करता है, प्रोसेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज इन कॉम्पैक्ट डिस्क। वो कहते हैं कि जी कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होती है, बेसिकली रिकॉर्ड करती है ऑडियो वीडियो को और फिर उनको कन्वर्ट कर देती है डिजिटल फॉर्म में, ठीक है जी। मेरा राइट आंसर है जी इसमें क्या यूज़ होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क में लेजर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। वो कहते हैं CPU के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ठीक है। हमारा जो राइट आंसर है जी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है और कंट्रोल यूनिट क्या है, कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब उसके अंदर जो हैं
कंपोनेंट्स हैं, जो उसके हिस्से हैं अंदर, तो वो ये प्रोसेसिंग यूनिट के CPU के वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ, कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है किस चीज़ के सप्लाई के ऊपर। ठीक है, सो मेरा राइट आंसर है जी कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस, यानी कि लगातार बरकी पल्सेस। तो डेफिनेटली हमें पता है नब्स को कहते हैं, लेकिन इसमें जो है वाइब्रेशन को कहते हैं। ठीक है, जो वाइब्रेट करती हुई मुसलसल इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस आती हैं, ठीक है, उसकी सप्लाई पर जो है वो एनालॉग कंप्यूटर काम करता है। सो एनालॉग कंप्यूटर क्या है गाइज, एनालॉग कंप्यूटर जो है वो मोर फास्टर है, ठीक है, बट नॉट प्रॉपर एक्यूरेट। एक्यूरेसी नहीं है इतनी ज़्यादा इसमें, लेकिन फास्टर बहुत ज़्यादा है। इसकी में आ जाता है यानी कि टेम्परेचर वगैरह को देखने के लिए। सो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच वन इज़ डिजिटल डिवाइस, सेलेक्ट फ्रॉम द चॉइसेस बिलो। वो कहते हैं कि इनमें से जो है वो सिलेक्ट करें कि डिजिटल डिवाइस कौन सी है। सो मेरा राइट आंसर है जी इसमें डिजिटल क्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड। वो कहते हैं कि जो कंप्यूटर, वो कौन सा कंप्यूटर होता है जो कि बोथ एनालॉग के तौर पर भी जो है वो काम करता है और डिजिटल भी। ठीक है, सो एनालॉग भी है और डिजिटल भी है। सो वो है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या है जी, मैंने आपको बताया था कि फास्टर होता है लेकिन एक्यूरेट नहीं होता। डिजिटल क्या है, एक्यूरेसी होती है। ठीक है, सो हाइब्रिड कंप्यूटर में कि दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, VGA इज़, यानी कि इसकी फुल फॉर्म बताएं क्या होती है VGA की। सो मेरा राइट आंसर है जी इसमें ऑप्शन सी, वीडियो ग्राफिक्स अरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following controls the process of interactions between the user and the operating systems। वो कहते हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो राइट है। वो यूज़ होता है इंट्रैक्शंस रोक, मतलब कि जो कंट्रोल करने के लिए जो इंट्रैक्शन हो रही होती है यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान में। ठीक है, यानी कि यूज़र उसको कोई कमांड देता है कि मुझे ये वाला ऑप्शन खोलना है या ये, ठीक है, तो वो क्या चीज़ होती है, ठीक है, जिसके थ्रू वो इंट्रैक्शन करता है। तो ऑप्शन हमारा जो राइट आंसर है जी वो है ऑप्शन ए, यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस होते हैं, यूज़र इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं जी, कीबोर्ड आ जाता है, डिस्प्ले स्क्रीन आ जाती है, माउस आ जाता है। सो ये सारी चीज़ें यूज़र इंटरफेस होती हैं जिसके थ्रू यूज़र जो है वो इंटरेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू कैन ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग दैम इन। वो कहते हैं कि आप अपनी फ़ाइल को जो लैपटॉप में होती हैं, कंप्यूटर में होती हैं, आपकी PC में होती हैं, आप उनको जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं फ़ाइल को। ठीक है, हम मतलब उनको हम जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं फ़ाइल्स को स्टोर करके किस चीज़ में। हमारा राइट आंसर है जी फोल्डर्स में। फोल्डर में हम उनको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What type of resources most likely to be shared common resources in a computer network। वो कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि सेम जो है वो मिलती जुलती जो वसाइल हैं, ये रिसोर्सेज हैं, वो कौन सी होती हैं। ठीक है, सो मेरा राइट आंसर है जी इसमें प्रिंटर्स जो है वो मोस्ट लाइकली रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। वो कहते हैं इनमें से कौन सी डिवाइस है, ठीक है, जो कि इंटरनेट कनेक्शन उसको ज़रूरत होता है। ठीक है, उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन का होना ज़रूरी है। सो मेरा राइट आंसर है जी इसमें मोडेम। मोडेम क्या है जी, मोडेम जो है वो लाइक मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर इसमें आ जाता है। ठीक है जी, इसमें क्या होता है कि लाइक के हार्डवेयर डिवाइस होती हैं, ठीक है, जो कि डाटा को कन्वर्ट कर देती हैं मतलब डिजिटल सूटेबल फॉर्म में। ठीक है, और ये क्या करती हैं, मॉडेम के अंदर ही डी मॉड्यूल और मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर मौजूद होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है कि हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं डेफिनेटली क्या करती हैं, कंप्यूटर को अलाउ करती हैं कि सेंड और रिसीव कर सके इंफॉर्मेशन ओवर टेलीफोन लाइन, यानी कि टेलीफोन लाइन के थ्रू इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव कर सकें। ठीक है, कंप्यूटर को अलाउ करती हैं ये।
हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, व्हाट इज़ अ लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है गाइस? लाइट पेन में आपको, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत से मोबाइल चलते हैं, उनके ऊपर लिखने के लिए भी हमें पेन यूज़ होते हैं, ठीक है। टच स्क्रीन के ऊपर लिखने के लिए, लैपटॉप भी ऐसे हैं, आईपैड भी ऐसे, इनके ऊपर लिखने के लिए पेन्स यूज़ होते हैं, ठीक है। सो ये एक वो बात पूछी हुई है उन्होंने। सो ये हमारा राइट आंसर है जी, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, लाइट पेन्स जो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, UNIVAC इज़ फुल फॉर्म इसकी क्या है? सो हमारा राइट आंसर है जिसमें यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क वॉज। वो कहते हैं कि जो 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क है उसके अंदर कितनी कैपेसिटी होती है, कितनी सलाहियत होती है, ठीक है, किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए। सो फ्लॉपी डिस्क बेसिकली डाटा है, मतलब कि डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। सो हमारा राइट आंसर है जी इसमें 1.44 मेगाबाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MICR स्टैंड्स फॉर, यानी कि इसकी फुल फॉर्म बताएं। सो हमारा राइट आंसर है जिसमें मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंक ईमेल इज़ आल्सो कॉल्ड। जंक ईमेल क्या कहलाती है? जंक ईमेल को हम और क्या कहते हैं, ठीक है। सो हमारा राइट आंसर है जी इसमें स्पैम। जंक ईमेल बेसिकली वो होती हैं गाइस, जब किसी भी फर्म को बहुत ज़्यादा ईमेल्स आना शुरू हो जाती हैं, बल्क अमाउंट में ईमेल, मतलब कि बहुत ज़्यादा डाटा जो है ना वो आना शुरू हो जाता है उनमें, जो कि इतना यूज़फुल नहीं होता। सो उन्होंने एक जो है वो फोल्डर बनाया होता है। सो उसे हम क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो है वो ये सारी ईमेल्स वगैरह होती हैं, ठीक है। सो ये जंक ईमेल को हम स्पैम भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। ठीक है जी, जब बहुत ज़्यादा कंप्यूटर आपस में जो है वो कनेक्टेड हुए होते हैं, ठीक है, वो क्लाइंट सर्वर सिस्टम होता है। तो वो कहते हैं कौन से कंप्यूटर क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर होते हैं? क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं। सो हमारा राइट आंसर है जी इसमें माइक्रो कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड। वो कहते हैं कि जो वर्टिकल स्पेस आ रही होती हैं, मतलब किसी भी लाइंस, जो एक टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें जो हम लोग स्पेस होती हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं जी? लाइन स्पेसिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा इज़। वो कहते हैं कि नॉन न्यूमेरिक डाटा की एग्जाम्पल कौन सी है इन सब में से, ठीक है, जिसमें नंबर्स वगैरह नहीं होते। एम्प्लॉय एड्रेसेस जो है वो हमारा नॉन न्यूमेरिक डाटा की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या है जी? हमारा राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए, द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल द मशीन। इसे हम क्या कहते हैं? एम्बेडेड सिस्टम। जब कंप्यूटर या कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है किसी मशीन को, ठीक है, तो वो क्या होता है? एम्बेडेड सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज़ टर्म्ड एज। वो कहते हैं कि हम कोई भी जब वेबसाइट खोलते हैं, जो उसका पहला पेज आता है, सबसे पहले जो हमें नज़र आता है पेज, उसे हम क्या कहते हैं? हमारा राइट आंसर है जी होम पेज। उसे हम क्या कहते हैं? होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर आर डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर व्हेन द प्रोसेसर यूजेस देम। वो कहते हैं कि जो प्रोसेसर यूज़ करता है ना डाटा को, वो हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? हमारा राइट आंसर है जी मेन मेमोरी में हम उनको स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम दैट आर यूज टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट्स एंड देयर कॉजेज। वो कहते हैं कि हम उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो कि जो भी गलतियाँ होती हैं, एरर्स होते हैं, और उनकी वजह क्या होती है, उसको क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं, ढूंढते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, उस प्रोग्राम को। हमारा राइट आंसर है जी इसमें डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। वो कहते हैं कि कौन सी जो है वो लो लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं, ठीक है।
लो लेवल लैंग्वेज हम किसे कहते हैं? सो मेरा राइट आंसर है जी ऑप्शन ए असेंबली लैंग्वेजेस। असेंबली लैंग्वेजेस जो है वो लो लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं। लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली ह्यूमन रीड्स के लिए बनाई गई थी कि लोग जो है उसको ईजीली रीड आउट कर सकें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। वो कहते हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि जो कंप्यूटर में डिफरेंट किस्म के जो वायरसेस आ जाते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, उन्हें पहले फाइंड आउट करते हैं, फिर उनको ख़त्म करते हैं। सो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इनमें से कौन से नहीं हैं। सो मेरा राइट आंसर है जिसमें ओरेकल। ओरेकल जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। सो ओरेकल क्या होता है? बेसिकली ओरेकल जो है वो एक डेटाबेस है, ठीक है। ये क्या करता है कि ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ना तो उनको प्रोसेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड जॉन नेपियर डिवेल्प लोगार्थम। वो कहते हैं कि जॉन नेपियर ने लोगार्थम को कब डिवेल्प किया था, कब उसने जो है वो लोगार्थम को स्टार्ट किया था या निकाला था, जो भी आप कह सकते हैं इससे। सो मेरा राइट आंसर है जी इसमें ऑप्शन बी 1614 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MIS इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय। वो कहते हैं कि ये जो MIS हमने जो डिज़ाइन किया होता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, MIS क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है। इसको डिज़ाइन किया जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो या ज़रूरत के लिए जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, ठीक है, कोई भी डिसीजन बनाने के लिए, कोई भी नतीजा बनाने के लिए, ठीक है। सो वो किस लिए होती है, ठीक है, किन के लिए डिज़ाइन की जाती है। सो मेरा राइट आंसर है जी ऑप्शन बी मैनेजर्स। मैनेजर्स के लिए कोई भी फर्म जो है वो ये जो है वो ये सॉफ्टवेयर जो है या ये MIS जो है इसको डिज़ाइन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो प्रोसेसर आर स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर डैश जनरेशन कंप्यूटर। वो कहते हैं कि जो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर था, ठीक है, वो अब जो है वो स्विचिंग डिवाइस कहलाती है, यानी कि चेंज हो गई है, पुरानी हो गई है, ठीक है, किस जनरेशन के लिए। सो हमारा जो राइट आंसर है जी वो है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जो है वो लेटेस्ट जनरेशन है कंप्यूटर की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज़ मेजर्ड बाय। वो कहते हैं कि जो प्रिंटर से हमें हासिल होता है ना आउटपुट, उसकी क्वालिटी जो है उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं, ठीक है। सो हमारा राइट आंसर है जी ऑप्शन बी डॉट पर स्क्वायर इंचेस, ठीक है, इससे हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। वो कहते हैं जी जो लेटेस्ट कंप्यूटर हैं, लेटेस्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, उनमें जो है वो इंस्ट्रक्शन को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है, किस तरह से चलाया जाता है, ठीक है। सो हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन ए है पैरेलल ओनली, ऑप्शन बी है सीक्वेंशियली ओनली, ऑप्शन सी है बोथ सीक्वेंशियली एंड पैरेलल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। सो हमारा राइट आंसर है जिसमें बोथ सीक्वेंशियली एंड पैरेलल, ठीक है, जिसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो हिदायत होती हैं, उन्हें हम किस तरह से जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चला सकते हैं, ठीक है। बहुत सीक्वेंशियली, सीक्वेंशियली क्या होता है? तरतीब से, ठीक है, तरतीब से हम उसको चला सकते हैं। और पैरेलल क्या होता है जी? अमूदी तौर पे, यानी कि मल्टीपल टास्क जो होते हैं वो पैरेलल तरीके में हम कर सकते हैं, पैरेलल तरीके में मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। सीक्वेंशली में क्या करते हैं हम? सिंगल प्रोसेसिंग होते हैं, ठीक है जी, इसमें हम लोग बेसिक किस्म के जो प्रोसेसिंग होती हैं वो करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज सी। वो कहते हैं कि ये जो लैंग्वेज है कंप्यूटर की, हाई लेवल लैंग्वेज है सी, इसको किसने इन्वेंट किया था, किसने बनाया था, ठीक है, या इजाद किसने किया था। सो हमारा राइट आंसर है जी डेनिस एम रिची ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंप्यूटर साइज़ वॉज वेरी लार्ज इन। वो कहते हैं कंप्यूटर का साइज़ कब जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज था, यानी कि बड़ा था। सो हमारा जो राइट आंसर है जी वो है फर्स्ट जनरेशन। जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन थी ना, उसका साइज़ बहुत बड़ा था।